अब CHS क्या है चीजें समझा देता हूँ। भारत की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके सारी डिग्रियां पढ़ाई जाती हैं। दूसरी चीज है कि फीस बहुत कम है। तो मेरा सब कुछ हो गया क्या? नहीं। जैसे वाराणसी हो गया, जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, तो कम फीस में अच्छी पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं CHS के लिए। स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। हॉस्टल की फीस कितनी होती है? काम करना है, मेहनत करना है और अच्छा करना है। एक बात आशी पूछ रही थी कि भैया आशी हो कि नहीं, CHS BHU क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा हमें बताएंगे? तो देखो मैं तुम्हें ईमानदारी से बताता हूँ कि है क्या। मैं CHS नहीं पढ़ा हूँ, मैं स्वयं CHS में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं वाराणसी का ही हूँ। और CHS जो है कि मैंने 11th में फॉर्म भरा था, और उस समय जब मैं 11th में फॉर्म भरा था तो वो ईयर था 2000 आई थिंक 13 में मैं 10th पास हुआ था। 2013 में मैं 10th पास हुआ था। 10th का एग्जाम में 2013 में दिया हूँ, तो यानी 13-14 के लिए मैंने 13-14 यानी CHS 2013 मैंने अटेम्प्ट किया है। मैंने CHS 2013 अटेम्प्ट किया। जैसे आप CHS 2026 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मैं CHS 2013 अटेम्प्ट किया था। उस समय ऑफलाइन फॉर्म जमा होता था, ऑफलाइन फॉर्म जमा होता था, ऑफलाइन लाइन लगाकर फॉर्म जमा करना होता था। मैं 4 घंटे लाइन में खड़ा था, 4 घंटे लाइन में खड़ा था, और समझ लो कि मुझे अगले दिन बुखार आ गया था। इतना धूप था उस समय, इसी समय का महीना होता था मार्च का, और मुझे बुखार हो गया था काफ़ी दिन के लिए। 30 दिन मेरे पास थे, 30 दिन मेरे पास थे, और मैं तैयारी ही नहीं कर पाया। कारण है कि हम लोग उतना अवेयर नहीं थे, गांव के बच्चे थे। तो एक अरिहंत वाली किताब मैंने खरीदी थी, लेकिन अरिहंत वाली किताब उतनी अच्छी है ही नहीं यार, उसमें कुछ कंटेंट ही नहीं है। थोड़ी सी 1-2 पेज की थ्योरी लिखी रहती है, 10-15 सवाल रहते हैं, 2-4 PYQs होते हैं। मुझे नहीं बहुत सेटिस्फाइड में, अब मुझे समझ में आता है बहुत सेटिस्फैक्टरी बुक नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हेल्प के लिए आदमी यूज कर लेता है, क्योंकि बहुत सारी किताबें अवेलेबल नहीं है। अब CHS क्या है चीज़ें समझा देता हूँ। कि एक हमारे यहाँ देखो BHU है, ये BHU कहाँ है? लंका पर है, ठीक है, लंका पर है BHU, जो आपका हमारी यूनिवर्सिटी है, जो हमारे पूरे भारत में, क्या विश्व में कहोगे कि फेमस होता है। भारत की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके सारी डिग्रियां पढ़ाई जाती हैं। अब इस BHU का ही पार्ट ये है CHS, और शायद मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट CHS शायद BHU से पहले का ही बना हुआ है, ठीक है, ये फॉरेनर्स के द्वारा बनाया गया था। तो CHS में ये है शायद कमच्छा पर, ठीक है, और ये बॉयज के लिए है। और इससे दूर अलग एक CHS है गर्ल्स के लिए, CHS फॉर गर्ल्स। ये कहाँ है? ये गुरुबाग पर है। इसका भी लोकेशन अलग है और इसका भी लोकेशन अलग है, दोनों अलग अलग जगह है। अब दोनों स्कूल की खास बात यह है कि भाई कैंपस बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है। दूसरी चीज है कि फीस बहुत कम है। तीसरी चीज है कि आपको प्रोफेसर भी अच्छे मिल जाएंगे, प्रोफेसर भी अच्छा मिल जाएगा। लैब, 5वीं चीज लाइब्रेरी, मतलब आपको ना फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिल जाएंगी। तो आपको बेसिकली होता है कि CHS में पढ़ना कौन चाहता है पता है? गांव के बच्चे जो थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो CBSE स्कूल यहाँ पर आपको एक सस्ते रेट में मिल जाता है। अब आप समझो कि 5000 से 6000 रुपए में एक साल का 1 ईयर का आपका 5000 से 6000 रुपए, जो आज के CBSE स्कूल्स की फीस एक महीने की 5000 से 6000 होती है। जो सारी चीजें CBSE स्कूल आपको एक महीने की फीस में प्रोवाइड करती है, वो एक साल के फीस में प्रोवाइड करती है। इसको सेंट्रल चलाता है, यानी सेंटर के द्वारा ये चलाया जाता है। यानी इस पर आप समझ लीजिए कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो BJP की मोदी गवर्नमेंट है, वो आपका इसको रन करती है। बीच बीच में आपके प्रधानमंत्री जी या बड़े बड़े जो भी मुख्यमंत्री जी होते हैं, वो बच्चों से मिलते भी रहते हैं। तो एक प्रकार का एक मतलब बहुत प्रेस्टीजियस स्कूल है। यहाँ पर पढ़ना मतलब आप एक अच्छी बात कह सकते हैं। हाँ, अब देखो, अब आपको ये समझना है कि क्या मैं इस स्कूल में पहुंच गया तो मेरा सब कुछ हो गया क्या? नहीं, आपका सब कुछ नहीं होगा। यहां पहुंचने के बाद भी आपको बहुत मेहनत करनी है। जैसे मान लो कि यहां पहुंचने के बाद, अब जैसे इसी क्लास को हो सकता है कि मैथ या बायो का तो बच्चा देख ही नहीं रहा होगा, मैथ का बच्चा दिख रहा होगा, कॉमर्स का बच्चा दिख रहा होगा। अगर मैथ के बच्चे को JEE करना है ना, तो आप सोचोगे कि मैं CHS में पढ़ूंगा तो वहां से मेरा JEE क्रैक हो जाएगा। क्या वो टीचर CHS के लिए, JEE के लिए पढ़ाएंगे? नहीं, वो टीचर JEE के लिए नहीं पढ़ाएंगे। वो टीचर आपको स्कूल का करिकुलम पढ़ाएंगे। स्कूल में जैसी चीजें आप अपने स्कूल में 9-10 पढ़ रहे थे, वैसे यहाँ स्कूल में जाओगे, क्लास करोगे, टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल कराएंगे, लाइब्रेरी जाओगे, लैब जाओगे, सारी चीजें आप करोगे। लेकिन अगर मान लो आपको JEE करना है तो आपको साइड में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन आपका होगा। कॉमर्स लिए हो तो आपको अपने बेस पर काम करना है, या कुछ आप टारगेट कर रहे हो, CA वगैरह टारगेट कर रहे हो, तो इसके लिए आपको मेहनत करना है। तो एक मतलब कि एक
आम बच्चे जो गांव से आए हुए हैं, बेसिकली इसका फॉर्म कहाँ के बच्चे ज़्यादा भरते हैं, हमारे यूपी बेल्ट के जो पूर्वांचल वाले बच्चे होते हैं, जो जैसे वाराणसी हो गया, जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, भदोही हो गया, गोरखपुर हो गया, ये पूरा पूर्वांचल क्षेत्र जो होता है, थोड़ा बहुत एमपी का भी ऊपर का जो यूपी से सटा हुआ है वहाँ के क्षेत्र के हो गए, और लगभग बिहार की ऑडियंस इस पर काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड होती है। उन्हें ये महसूस होता है कि हाँ बहुत अच्छा स्कूल है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको एक बार एक कंपटीशन देखने का मौका मिलता है 10th के बाद से, जो कि सिलेबस 9th और 10th का होता है, तो ये अच्छा होता है। भैया ग्राउंड होगा, क्रिकेट में आगे जाने का स्कोप है, हाँ बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड्स होते हैं, खेलने मिलने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, तो ग्राउंड तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। और आपके लिए आपके फ़ायदा ये होगा कि ना आप मतलब का आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आप एक शहर में आओगे जहाँ पर मतलब पढ़ाई का एक माहौल है ना, वहाँ यहाँ पर अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं, आपका BHU आप जाओगे, जब आपका मन करेगा CHS से BHU घूमने जाओगे, BHU के ग्राउंड्स और बड़े बड़े हैं। तो कुल मिलाकर आप मतलब अपने गाँव से निकल कर आकर एक शहर में रहकर एक अपनी नई जर्नी की शुरुआत करोगे, यही चीज़ है। देखो आप अपने किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ोगे तो वहाँ भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, तो कम फीस में अच्छी पढ़ाई करने के लिए बच्चे सोचते हैं कि मेरा CHS में एडमिशन हो जाए, तो यही बात है आपकी, ठीक है। हॉस्टल देखो, गर्ल्स के लिए हॉस्टल है ही नहीं यहाँ पर, CHS में गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। तो गर्ल्स के हॉस्टल के लिए क्या होता है कि आप बच्चे बाहर रहते हैं, जैसे 5,000 6,000 में ना, उसी CHS स्कूल के गर्ल्स के आसपास, स्कूल के आसपास बहुत सारे हॉस्टल अवेलेबल होते हैं, वो सही होता है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, वो चीज़ होता है। और बाकी बॉयज़ के लिए हॉस्टल अवेलेबल होता है, जितनी सीट्स होती हैं अगर भर जाएंगी तो आपको नहीं मिलेगा, और नहीं भरेंगी तो आपको सीट्स भी मिलेगा, उसमें भी कम फीस लगता है, खाना वाना अच्छा मिलता है CHS का। हाँ एनी बेसेंट ने कराया था 1898 में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डन है जी। क्रिकेट विकेट के कोच वोच होते होंगे यार, आप आओगे थोड़ा पता करोगे, वो खेलोगे कूदोगे, वो आपका है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, यही चीज़ है CHS, रियलिटी यही है। देखो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अच्छा करने का, बेस्ट करने का, भाई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से भी आपने इसका नाम सुना होगा कि हाँ भाई हम CHS निकाले थे, हम CHS किए थे, हम CHS का फॉर्म भरे थे। बिहार वाले बच्चे तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं CHS के लिए, अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं, अच्छा स्कूल है यार। यहाँ आकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक नया एक्सपोजर मिलेगा, एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होगे, BHU से एफिलेटेड होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार हम बड़ी चीज़ें एम करते हैं तो उसको अचीव कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंट्रेंस बहुत हार्ड होता है, नहीं इंट्रेंस हार्ड ही नहीं होता है, इंट्रेंस का पेपर उठाकर देखो, पिछले 3 साल का पेपर आसान आ रहा है। हाँ कट ऑफ ज़्यादा जा रही है क्योंकि बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिना तैयारी की अगर कोई करेगा और तैयारी करके करेगा तो तैयारी करने वाला तो बेहतर करेगा, ठीक है। सीट वीट तो सब बताया हुआ है, ठीक है। तो यही सब सारी बातें थी जो आप सभी लोग मुझसे जानना चाह रहे थे, तो मैं आज की क्लास में मैंने बोला कि भाई लास्ट में इस पर डिस्कशन कर लेंगे, बस। और क्या यार, अपने लाइफ में मस्त रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मैं तो बस इतना ही कहता हूँ, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है। लेकिन स्टूडेंट का धर्म है कि भैया पढ़ना है उनका, अगर आप पढ़ाई छोड़ के कुछ और करना चाहते हो तो कुछ और में मेहनत करो, बस जो काम करो वो अपनी पूरी लगन के साथ करो। ऐसा सोचोगे कि नहीं भैया हमें पढ़ते हुए मस्ती भी करनी है, पढ़ते हुए हमें ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, सब नहीं कर सकते हो ना, सब चीज़ के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। इसीलिए जैसे शादी की उम्र बनाई गई है, वोट देने का एक उम्र बनाया गया है, शराब पीने का एक उम्र बनाया गया है, हर एक चीज़ के लिए एक उम्र निर्धारित है ना। मजाक मस्ती करने के लिए अलग उम्र बनाई गई है, बाहर जाने के लिए अलग उम्र बनाया गया, तो हर एक चीज़ है। तो वैसे ही आपको काम करना है, आप समय के साथ अपना करो। अभी स्टूडेंट हो, 10th से 11th में जा रहे हो, किसी बच्चे को JEE करना है, किसी बच्चे को CE की तैयारी करनी, कुछ फाउंडेशन करना है, लगो अपना मेहनत करो, 3-4 साल रगड़ो, खूब देखो, फिर उसके बाद जब बड़े होकर इधर साइड आओगे ना, जैसे हम लोग अभी पढ़ाने वाले साइड में, हम अपना मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, एंजॉय करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना खुश भी रहते हैं, एंजॉय भी करते हैं, आपके लिए अच्छा भी काम करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ यार हम बहुत सारे बच्चों की मदद भी कर रहे हैं, ये हमारा काम भी है, हम काम से पैसा भी कमाते हैं, क्यों नहीं कमाएंगे यार, ये हमारा काम है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग्स, आपको भी यही करना है। आप भी मेहनत किस लिए कर रहे हो कि अच्छा आप करो अपने जीवन में, अच्छे कॉलेज में पहुंचो, अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचो, अच्छा काम करो, अच्छी नौकरी निकालो, अच्छा स्टार्टअप करो, अच्छा बिजनेस करो ना, यही सब चीज़ें हैं। देखो पेड सीट वीट के बारे में बाद में बात कर लेंगे। मैं बहुत खुश रहता हूँ, ठीक है। देखो हमारा काम क्या है ना, बेसिकली क्या है कि भैया आप खुश रहते हो, देखो खुश ही रहना चाहिए, आपको अपने काम में मजा आना चाहिए। आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। आप कभी अगर जो भी बच्चा यहाँ CHS दबाव में प्रिपरेशन कर रहा होगा ना, उसको मजा थोड़ी आएगा। जो बच्चा खुद से एक्साइटेड होगा CHS के लिए, उसको मजा आ रहा होगा,
ठीक है। तो यही चीज़ है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ मुझे अच्छा लगता है, मैं बच्चों की मदद कर पाता हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ हर साल जुड़ते हैं, बहुत सारे बच्चों के जीवन में उनको बदलाव आता है। आप हमारी क्लासेस देख रहे होगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों की, तो आपको ये लग रहा होगा कि हाँ आप अपने 9th-10th का जो चीज़ें स्कूल में या कहीं और पढ़ रहे थे उससे कुछ आपको अलग चीज़ें सीखने को भी मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हॉस्टल की फीस कितनी होती है? हॉस्टल की फीस भी बहुत कम होती है, वहाँ मेस का फीस ज़्यादा लगता है, मतलब मेस का ही फीस लगता है, खाने का पैसा आपको देना होता है बस, लगभग समझ लो 30-35 हज़ार में शायद 1 साल का फीस हो जाता है हॉस्टल का, ठीक है। साइंस लेकर यूपीएससी कर सकते हैं, साइंस लेकर क्यों नहीं कर सकते? यूपीएससी कोई भी कर सकता है। यूपीएससी तो अब देखो, यूपीएससी क्या है, मतलब जिसका दिमाग तेज है, जो जाकर लास्ट में मेहनत कर लेगा, और मेहनत करना तो आप शुरू कर चुके हो ना, आप इस एग्जाम की तैयारी करो, 11th-12th करोगे, ग्रेजुएशन में आप डिसाइड कर लेना कि आपको यूपीएससी करना है क्या, लग जाना आप फर्स्ट ईयर से ना, बस। और क्या चीज़ है, मैथ्स वाला भी बच्चा यूपीएससी करता है, बायो वाला बच्चा भी यूपीएससी करता है, सोशल वाला तो उसके पास तो अच्छा स्कोप है कि वो सोशल पढ़ ही रहा है 11th-12th से, ठीक है। बिल्कुल है दिव्यांशु जी, क्यों नहीं होंगी, ठीक है। तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मैं देखो क्लासेस में बहुत बातचीत इसीलिए नहीं करता हूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है कि यार आप बहुत कम समय के साथ मेरे लिए जुड़े हो, मेरे पास मजाक मस्ती करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है ना, इसलिए मैं पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। वो ईयर लॉन्ग कोर्स होता है ना मजाक मस्ती वाली, वो सारी चीज़ चलती है, हम ऑफलाइन में भी बहुत मजे से करते हैं, पढ़ाई चीज़ें कर सकते हैं। बट ठीक है, अभी 1 महीने का काम है यार, लग के मेहनत करो, ईमानदारी से खूब जान लगाओ, ठीक है। और ज़िंदगी यार लंबी है अपनी, अभी छोड़ के थोड़ी जाना है ज़िंदगी, कल क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, काम करना है, मेहनत करना है और अच्छा करना है, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय हिंद।